जी पार्ट 2 स्टार्ट। अच्छा, मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए आप लोगों की किसी वक्त में। नहीं, सैटरडे को तो FAR 2 की होती है, वो तो बुकड है। आप थर्सडे, मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन 3 दिनों में से कोई दिन अभी सिलेक्ट कर ले। बात सुन लें, ये वो दिन होगा जो पूरा सेशन फिर आपने किसी को नहीं देना, चाहे हमारी क्लास हो चाहे ना हो, कभी कभार हुआ करेगी। असल में ना वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की 3 एग्जांपल्स हैं और उसको एक ही मतलब गो में मैं कराना चाह रहा था। हैंड आउट आपको दे दूंगा, तो वो मैं चाह रहा था कि ज़रा अलग से टाइम में हो जाए, या अगर वो चलते चलते किसी दिन क्लास में होगा तो फिर अच्छी बात है। बहरहाल जहन में रखें ज़रूर। वैसे डिसाइड कर लें हम अपना दिन, फ्राइडे का मुबारक दिन फिर आपकी एक्स्ट्रा क्लास हुआ करेगी, अगर हुआ करेगी तो। अब जो भी है बेटा, नहीं जो भी है, जो भी है, टेस्ट है, फलां है, डिमका है, हर रोज़ टेस्ट होना है बेटा, हर रोज़ टेस्ट होना है, वीक में हर रोज़ टेस्ट होता है। मैंने मशवरा नहीं मांगा, मैंने पहले ये कर्ज किया है कि सैटरडे को FAR 2 की क्लास हो चुकी है। मैंने आप लोगों को हफ्ते को कहा था एक्स्ट्रा क्लास पढ़ लो, आप कहते तो हफ्ता आपका बुक हो जाता। आपने उस दिन नहीं ना माना, अब उसी सैटरडे को आप कह रहे हो। अगलों ने मान लिया, वैसे उन्होंने भी माना नहीं था, लेकिन मैंने कहा बस कर रहे हैं, तो वो अब हफ्ता तो उन्हीं का है। ठीक है, आप लोग अब जुमे या जुमेरात या मंडे में से कोई दिन रख सकते हैं। ओके, फ्राइडे आफ्टर जुमा प्रेयर, आफ्टर जुमा प्रेयर इंशाल्लाह हमारी क्लास हुआ करेगी एक्स्ट्रा। अगर कभी होगी तो किसी को आपने वो दिन नहीं देना, तो हुआ करेगी 2:15 से 3:15 और 3:45 असर होती है, तो 2:15 से 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा। ये नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, पर वीक में एक, ताकि हम साथ के साथ एंड पे बोझ नहीं डालते। अब ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की बिल्कुल आसान सी एग्जांपल्स हैं। दिल किया तो रनिंग क्लास में करा दूंगा, ना काबू में आई बात तो फ्राइडे वाले दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो जो चीज़ें रहती होती हैं छोटी मोटी होती रहेंगी। ओके, तो इट्स डन एंड डस्टेड नाउ। मैं आपके मशवरे से, आपकी चाहत के मुताबिक मैंने ये तय कर दिया है जुमे का दिन। ठीक है, टर्म टेस्ट का सिलेबस है जी IAS 16, IAS 36, IAS 40 और इंशाल्लाह IAS 23। अक्रूवल तो बीच में आ ही जाता है, उसका को अलग से क्या करना, अगर करना हो तो छोटा सवाल डाल दूंगा। ठीक है, तो दिस 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 एंड दिस। अब मैं सोच ये रहा हूं, हो सकता है आपका कल का टेस्ट जो है को हल्का फुल्का कर लूँ या ना भी करूँ, टर्म टेस्ट में सही टिका के फिर पिटाई करूँ, ये मैं आज सोच लूँगा। लेकिन आप लोग तैयार रहें, आप लोग तैयार रहें। IAS 40 के लिए आपका तकरीबन कंप्लीट ही है, 1-2 सवाल बस मैंने करवाने हैं जो रहते हैं, बाकी तो सिलेबस आपका कंप्लीट। अच्छा जी, चले वापस आएँ प्लीज़। हम सवाल कर रहे थे तो क्या उसने कहा था जी, क्या निकाल दो, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये तो मांगी ही नहीं थी एंट्रीज, ये लेजर्स तो मांगे ही नहीं थे। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट ए पूरी करके दे रहा हूँ, वो कैसे निकाला करेंगे पर्चे में आप डायरेक्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर। अब दिमाग में आपने ना ये सारी कहानी चलानी ज़बानी, ये मैंने आपके सामने पिक्चर सारी बनाई ज़रूर है, पर मैं नहीं चाहूँगा कि ये पिक्चर आप पर्चे में बनाएं, इतना टाइम ज़ाया करें। टाइम लाइन भी इधर ही आ जाए ना ज़रा। 1 जनवरी 2015 पे ये जनाब आपका लोन आया 90 का। 30 जून 15 पे एक किस्त पे हो गई, इसलिए ये प्रिंसिपल बेटा इधर, ये प्रिंसिपल बदल गया। 90, अगर पूरा साल कोई किस्त ना पे होती तो 90 के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट देते। जो पैसा बैंक का जितना अरसा इस्तेमाल किया उसी पे फीस दोगे ना उसको। तो बैंक के 90 रुपए कितना अरसा इस्तेमाल किए, उसके बाद 10 कम होके रह गए 80। अब आगे 80 इस्तेमाल होता रहा और साल के एंड में 10 वापस हो गया तो 70। ऐसे ही आगे काम चलता जा रहा है। ओके, लेकिन हमारा साल तो यहाँ पे हो रहा है ना खत्म, तो इसकी बात उन्होंने की। तो ये डायरेक्टली ये दिमाग में सोचना है। आज तो मैंने ज़रूर आपको ऐसे जो है वो तसल्ली से तफसील से सिखा दिया सब कुछ, लेकिन ये दिमाग में चलेगा आपके, दिमाग में ज़बानी देखना आपने। 1 जनवरी 15 को लोन आया 90 का, कोई किस्त नहीं पे हो तो 15 के साल में पूरे साल का इंटरेस्ट 90 के ऊपर ही होगा। या लोन अगर आगे पीछे हो गया, यानी 1 मार्च को लेट से आया तो 10 महीने का, लेकिन पूरे 90 पे। लेकिन मसला कौन से लोन का है, किस्तों वाले लोन में किस्तें पे हो रही हैं। तो जब जब प्रिंसिपल बदलेगा, पेमेंट जब प्रिंसिपल अमाउंट की होगी तो प्रिंसिपल अमाउंट बदल जाएगी ना, तो जब जब प्रिंसिपल बदलेगा इंटरेस्ट आपने वहां पे रोक कर दोबारा कैलकुलेट करना है अगले हिस्से का। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस निकलेगा 90 रुपीज इंटू
क्या था 12%। अब ये 90, अब जबानी चल रहा है, सवाल में लिखा हुआ है आपने, ये सारी कहानियां नहीं, इधर नहीं देखना, ये कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, इस लकीर से उधर कुछ नजर नहीं आ रहा। ओके, अब दिमाग में क्या चल रहा है, 1 जनवरी 15 को लोन आया था, 30 जून 15 पे 10 पे हुआ है, तो इसका मतलब 90 कितना अरसा आउटस्टैंडिंग रहा, 6 महीने, तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट आ गया। तो साल का बनता था 6/12, कितना बनता है 5.4। अब 30 जून पर जो 10 पे हुआ, तो अब बाकी आउटस्टैंडिंग कितना रह गया। अब बैंक का कितना पैसा इस्तेमाल कर रहे हो आप, 80, ये 80 कितना अरसा इस्तेमाल किया आपने। अच्छा, अब 10 बेशक पे हो रहा है हमारे साल के आखिरी दिन ही, लेकिन वो आखिरी दिन पे हो रहा है ना, 6 महीने जब इंटरेस्ट पे करने की बारी आएगी तो बैंक क्या कहेगा, मेरा कितना पैसा इस्तेमाल किया, 80, ठीक है। तो 80 के ऊपर 12% के हिसाब से 6/12, तो ये जनाब आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस टोटल कितना बना, ये असल में उसने 10.2 रिक्वायर किया था हमसे। ओके, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 का, ठीक है। रुपीज इन जो भी है, 1000 मिलियन जो भी है वो लिख लेना माजरत। अब उसके बाद बी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सट्रैक्ट्स बनाओ। वैसे तो उसने क्या कहा हुआ है, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, लेकिन कोई गल नहीं यार, पीएनएल भी बना दो की हो जाएगा। तो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स 31 दिसंबर 15 के, और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स 31 दिसंबर 15। जी, पीएनएल में क्या जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स इसलिए हैं कि आगे जो एक्सट्रैक्ट्स के सवाल आएंगे, जब बोरिंग कॉस्ट उसमें आना है, तो बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट पीएनएल में जाता है और कुछ इंटरेस्ट एसेट में भी जाता है, लेकिन वो एसेट वाला तो हमें सिखाना है ना आपको आईएस 23 में। जो एक्सपेंस पीएनएल में जाता है उसकी प्रेजेंटेशन तो आती हो, फिर लोन को नजर आना है बैलेंस शीट में, वो एक्सट्रैक्ट्स मांग रहा है। वैसे ही जरा नजर दौड़ानी है एक दफा, वैसे ही जरा दिखाऊं आपको कैसे सवालों की बात कर रहा हूं मैं दरअसल आपसे बात जो कर रहा हूं ना, वो कुछ ऐसे सवालों की कर रहा हूं जिनको आप इजी ले रहे हैं, मेरी बातों को आप इजी ले रहे हैं। ओ वाह, यही 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 ये एक एग्जाम्पल मैंने कहा था ना, जो इसी तरह से अगलों की भी हैं, इसलिए मैंने कहा टाइम दे देना। चले वापस, छोड़ 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 छोड़, किधर बातें, किधर इधर वाली बातें नहीं यार, एक तो बहुत टाइम लग जाएगा पास पेपर पे जाते हुए, पता नहीं। आप लोगों ने नहीं जाना, प्लीज़ अपनी जगह पे रहें, कायम रहें, दायम रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आईएएस 16 है ना, मुक्की ही नहीं रहा है ना, चौथे टॉपिक पे आ गए हैं, अभी तक आईएएस 16 ही है। अब ये देखो, जिनमें आईएएस 23 था, इसमें तो उसने क्या कहा है, नोट बनाए, ठीक है, कर लेंगे वक्त आने पर, जब मैं कहूँगा तभी करना है। दस्तगीर लिमिटेड बनाओ रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स, आईएएस 23 नहीं है, आओ हो नोट बना, डिस्कस, जर्नल एंट्रीज, ये तो हो गया, ग्नू कैश, कहाँ गया। अच्छा, एक इधर पढ़ा है, एक आईएएस 20 के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, बेल लिमिटेड के, बेल बनी ईयर लिमिटेड के नाम से सवाल है, उसमें भी है। खैर आ गया आ गया आ गया, ये आखिर गंदा सवाल, मेसोपोटामिया, आईएएस 23। अब ये जो सवाल होगा, इसमें जब देखो ना आप, ये बोरिंग कॉस्ट की बात जब आएगी, ये तो अभी सीखना है आपने, लेकिन इधर देखो, बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया, शॉर्ट टर्म लोन 200 मिलियन का, इस दिन आया है, ये रेट है, सरप्लस फंड्स को पता नहीं कहाँ करते हैं, ये लोन रीपे होगा, गड़बड़ है कि नहीं है। फिर विड्रॉल फ्रॉम एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, इंटरेस्ट लोन, इसमें चलना है सारा। इसलिए मैं आपको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ध्यान से करें, किसी भी चीज़ को कम इम्पोर्टेंट नहीं समझना आपने। अगर इसको यहाँ पे आपने ढीला छोड़ा, ये समझ नहीं आएगा, तो जब अगली चीज़ चल रही होगी तो वो चीज़ नहीं समझ आएगी, फिर इसमें फंसे रहेंगे। तो ध्यान से, बड़े सुकून से जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस 10.2 का आ गया। अब बैलेंस शीट में क्या जाना है, दो चीज़ें पॉसिबली जा सकती हैं, दो पॉसिबल चीज़ें, कौन कौन सी, नहीं नहीं नहीं, वो तो एक ही चीज़ है ना, एक तो लोन जा सकता है, कौन सा पेएबल,
लोन पेएबल ही है। और कौन सी लायबिलिटी? नहीं बेटा, लोन करंट नॉन करंट एक ही चीज है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है बेटा। प्रिंसिपल ऑफ 70 इज लोन, करंट पोर्शन और नॉन करंट वही लोन है। इंटरेस्ट पेएबल हो सकता है, मैंने ये पूछा है। आप देखो ना, ये बड़ा मसला है आप लोगों का फेल होने की बड़ी वजह, रिक्वायरमेंट सुन ही नहीं रहे होते, मतलब पढ़ ही नहीं रहे होते कि पूछ क्या रहा है। मैंने क्या पूछा अभी आपसे, आपने गौर नहीं किया। मैंने कहा पॉसिबली क्या क्या जा सकता है, आपको कहना चाहिए था एक लोन, दूसरा इंटरेस्ट अगर पे ना हुआ हो तो। ये है सोचने का तरीका एक्सट्रैक्ट्स को। बात समझ आई? वो अलग बात है कि हमारे सवाल में चूंकि इंटरेस्ट जो है वो पे हो गया ईयर एंड तक, तो पेबल नहीं है, बट हो तो सकता है ना अगले सवाल में हो जाना। फिर क्या करोगे? समझे कि नहीं? अच्छा, अब दोबारा सुने। ये नहीं देखना, इधर देखना। एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं तो इस पूरे सिनेरियो में पॉसिबली क्या चीज़ है जो पीएनएल में जा सकती है? आपने कह दिया जी इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो तो होता है इनकर होने के हिसाब से, पेमेंट का कोई चक्कर नहीं। लोन जितना अरसा इस्तेमाल किया उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, एक्सपेंस बन गया। बैलेंस शीट में क्या जा सकता है? एक वो लोन जो आउटस्टैंडिंग है, और दूसरा इंटरेस्ट अगर पे नहीं हुआ तो पेएबल आ सकता है बैलेंस शीट में। ठीक है, पे होगा तो वो तो कैश में से माइनस हो जाता है। ओके, सही है। अब हमारे सवाल के अंदर लोन तो है, पेएबल अभी तक। जुबानी सोचना है, वैसे लेजर नहीं बनाना, जुबानी सोचना है कि 90 रुपए का लोन आया था साल के पहले दिन, 10-10 की 2 किस्तें पे हो गई, तो साल के एंड पे कितना पेएबल है? 70। तो ये 70 लायबिलिटी है, ये 70 की लायबिलिटी, ये 70 की लायबिलिटी, ये 70 की लायबिलिटी क्या सारी अगले एक साल में पे हो जाएगी? अगला एक साल कहां बन रहा है? ये 31 दिसंबर 16। क्या सारी अगले एक साल में पे हो रही है? क्या सारी एक साल के बाद कहीं जाके पे हो रही है? नहीं, दोनों बातें गलत हैं। ना तो सारा 70 अगले एक साल में पे हो रहा है, ये है करंट पोर्शन। जब भी कभी आपने करंट की बात करनी है तो वो फोर्सिएबल फ्यूचर को कहते हैं। फोर्सिएबल फ्यूचर ये है, आपके ये एंड पे खड़े होकर अगले 12 महीने, अगले 12 महीने। तो क्या ये सारा 70 अगले 12 महीने में पे हो रहा है? नहीं, सारा 70 तो पे नहीं हो रहा, इसलिए सारा करंट में नहीं आ सकता। क्या ये सारा 70 अगले साल में कुछ भी पे नहीं होना, उससे आगे पे होना है? ऐसा भी नहीं है। ये सारा 70 अगले एक साल में पे नहीं हो रहा सारा, ना ही ये सारा अगले एक साल से आगे जा रहा है। कुछ हिस्सा इसका अगले 12 महीने में पे होता नजर आ रहा है और कुछ उसके भी बाद। अब ये IS 1 की रिक्वायरमेंट है, जो प्रेजेंटेशन है ना, कि करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज को अलग अलग शो करें। अब बच्चे ये समझते हैं कि शायद ये 2 लायबिलिटीज हैं। वही HBL का लोन है 70 रुपए का, बैंक को इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपने उसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया। बैंक ने आपसे 70 रुपए ही लेने हैं। बैंक का लेजर देखो क्या बता रहा है, 70। इस 70 को प्रेजेंट करते हुए बैलेंस शीट में हमने तोड़ के दिखाना है कि इस 70 में से कितना अगले 12 महीने में पेएबल पे हो जाना है और बाकी कितना उससे भी बाद में। इतनी सी बात है। तो अगर आप इधर देखें तो ये 70 लायबिलिटी है आपकी, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी नजर आनी चाहिए, लेकिन इसमें से कितनी लायबिलिटी अगले एक साल में पे होती नजर आ रही है? ये 10 और 10 20। लेकिन अगले साल के एंड पे भी जाकर आपको 50 का फिर भी लायबल होना पड़ेगा। मतलब ये 50 ऐसी लायबिलिटी है जो अगले साल में भी पे नहीं होनी, उसके भी बाद कहीं जाकर पे होनी है, वो जब मर्जी हो। इसलिए उसूल याद रखना जिंदगी में, हमेशा पहले करंट निकाल लेना। क्या करना? करंट इजी है, अगले 12 महीनों को देखना इजी है। मैं यहां पे खड़े होकर बाकी की जिंदगी देखूं तो क्या नजर आएगा? 2 किस्तें इधर, फिर 2 इधर, फिर एक उससे आगे कहीं जाकर, तो कहीं जाकर मतलब 50 पूरा कर लूं शायद मैं। कितना मुश्किल हो रही है, मैं तो सोचना भी नहीं चाह रहा। मैं तो सादा सी बात सोचूंगा, 70 की लायबिलिटी में से कितनी अगले 12 महीने में पे होनी है, फौरन नजर आ जाएगा। अगले साल में एक 30 जून को किस्त पे होगी और एक 31 दिसंबर को होगी, तो मतलब 2 किस्तें 10-10 की पे होंगी, तो करंट क्या बन गया? 20। अगर करंट 20 है, टोटल 70 है, तो बाकी क्या है? नॉन करंट। बाकी क्या है? नॉन करंट। ठीक है, तो ये तरतीब रखनी है। बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा जी? नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, इसको मैं जरा LT लोन लिख दूं, लॉन्ग टर्म लोन। और करंट पोर्शन में, करंट लायबिलिटीज में इस लॉन्ग टर्म लोन का क्या आएगा? करंट पोर्शन।
इसको करंट मैच्योरिटी भी कहते हैं, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, और सही है। अब क्या मशवरा दिया है मैंने आपको कि पहले क्या कर लो, करंट निकालो। खड़े कहां पे हो, 31 दिसंबर 15 पे। मैं नहीं चाह रहा आप लेजर देखें, लेजर थोड़ा ही बनाएंगे हम, वैसे लेजर में तो नजर आ रहा है सिंपल कितना पेएबल है, फिर एक टाइमलाइन में आई हो तो नजर आ रहा है, पर मैं कह रहा हूं इसमें टाइम ज़ाया नहीं करना, ज़बानी सोचना है, समझाया ज़रूर, पर अब बड़े हो जाओ, अब बड़े होना शुरू कर दो साथ साथ। ये पढ़ा हुआ था, जरा दोबारा पढ़ाया। अब इधर देखो, बैलेंस शीट डेट पे खड़े हो, लोन किस दिन आया था। मुश्किल लगे तो बना लेना, लेजर को पाबंदी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं टाइम ज़ाया नहीं करना, मुश्किल लगे तो बना लेना, खैर है, जब तक तसल्ली ना हो बनाते रहना। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि डायरेक्ट सोचें। जैसे लोन कब आया था, यकम जनवरी 15 को, कितना था, कितना किस्तें 10-10 की पे हो रही है 6-6 महीने बाद, तो किस दिन पे हुई पहली किस्त, 30 जून, दूसरी किस्त 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर 15 पर 2 किस्तें पे हो गई, तो 90 में से कितना अभी तक पेएबल, 70। कितना पेएबल, 70। अब इस 70 में से 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर सोचो कितना अगले एक साल में पे हो जाना है। तो हमने यहां पे आकर लिखा 20। ये 20 कैसे निकला है, मैं कहाँ वर्किंग शो करूं, यहां शो कर दूं, कैसे कर देता हूं मैं। ये 20 कैसे निकला है जी, 10 × 2, डन जी। अब अगर ये 20 करंट है तो टोटल लायबिलिटी पकड़ो कहीं से जाके, कितनी है, 70 पेएबल था ना। अभी आपने खुद ही बताया कि यकम जनवरी 15 को 90 का लोन आया, 20 पे हो गया, तो पेएबल कितना है, 31 दिसंबर 15 पे खड़े होके पेएबल कितना है, 70 में से अगले एक साल में कितना पे हो जाना है, तो फिर बाकी का अगले एक साल में भी पे नहीं होना, तो वो क्या है, नॉन करंट। नॉन करंट तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल 70 पकड़ेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से 20। तो ये आपकी तरतीब रहा करेगी हमेशा सवालों में। ये कितना आ गया, स्टेप 1 में क्या करोगे, स्टेप 1 में क्या करोगे, करंट निकालोगे, स्टेप 2 में टोटल में से करंट को माइनस करोगे, नॉन करंट आएगा। ये आसान तरीका है, ठीक है, समझ आती है बात की, समझ आती है तो अगला साल करके दिखाओ, जल्दी करो, इसी का अगला साल यहां पे बनेगा ये 31 दिसंबर 16 एक्सट्रैक्ट्स मान रहे हैं, 31 दिसंबर 16। इसको जरा मैं और तमीज से लिख लूं, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। जी समझ आ रहा है एंड वालों, जरा बताना। देखो यार, आज छुट्टी वाला दिन नहीं था, बस अब अगला टॉपिक पता नहीं कब तक तकलीफ में रहेंगे ये लोग। पॉज करें जरा जी, करें जी 2016। आज का लेक्चर थोड़ी अटेंडेंस कम है, मैं अपलोड करूंगा, लेकिन बस आज ही करूंगा, कल से नहीं होगा। ये मेक इट क्लियर, बता देना सबको, इसके बगैर काम नहीं चलना ना आगे। अच्छा जी सुने, डन। अच्छा ज़बानी चलना है, अब ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है ना। वो तो मैंने सिखा दिया आपको, एंट्रीज ऐसे होनी थी, लेजर ऐसे बनना था, ठीक है, आपकी बुनियाद वो है, परे करो आप उसको। अब आ गया 2016 का साल। अब मुझे बताओ 2016 शुरू होते ही लोन कितना आउटस्टैंडिंग है, 70, क्योंकि 10 की किस्त पिछले साल के आखिरी दिन पे हो गई थी। तो मैं अब ये चलो मैं ब्लैक से कर रहा हूं, वैसे ये रिक्वायर्ड नहीं है, ओके, इससे आगे ये सवाल में रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है। तो मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल रहा हूं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। अब यकम जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16 का इंटरेस्ट निकालना है। यूं सोचा करो, हमारा साल कौन सा है, यकम जनवरी, अभी जून जुलाई पे जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलें, यकम जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16 तक हमारा साल है, इसका इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो यकम जनवरी 16 पर कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, 70, उस पर रेट लगेगा, अगर कोई किस्त ना पे हो तो 70 के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट। लेकिन मसला क्या होगा, 30 जून 16 पर एक 10 की किस्त और पे हो जानी है, तो वो 70 सिर्फ 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहेगा, उस पर इंटरेस्ट निकाल लो। उसके बाद फिर 60 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा यकम जुलाई 16 से 31 दिसंबर 16 तक।
31 दिसंबर 16 पे किस्त पे हो ना हो, साल भी तो एंड हो रहा है ना, तो हमने अल्टीमेटली फिर दो हिस्सों में, तो दो किस्तें दो पे हो रही हैं, तो इंटरेस्ट भी दो किस्तों में निकल रहा है। 70 इंटू 12% इंटू 4.2 और फिर 30 जून 16 पर किस्त पे हुई, रह गया 60। बनाऊं इस तरह से, ये देखो ये 70 था, ये जनाब 30 जून 16 तक आउटस्टैंडिंग रहा, यकम जनवरी 16 से 30 जून 16 तक 70 आउटस्टैंडिंग रहा, फिर 10 पे होकर कितना रह गया 60। अब ये 60 आउटस्टैंडिंग रहा 30 जून 16 के बाद से, यकम जुलाई 16 से 31। लेकिन टाइमलाइन बनानी नहीं है, टाइम ज़ाया होता है, ज़बानी चल तो रहा है काम, ठीक है जी। 60 इंटू 12% इंटू जी 3.6, तो टोटल इंटरेस्ट। अब चूंकि 6 महीनों का इंटरेस्ट छठे महीने के आखिरी दिन पे हो रहा है, इसलिए कुछ पेएबल आपको नजर, वरना बैलेंस शीट के अंदर इंटरेस्ट पेएबल भी आने लग जाता है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है ये 2016 का? अच्छा, ये इंटरेस्ट कम क्यों होता जा रहा है? किस्तें पे हो रही है ना। अब प्रिंसिपल पर अगर इंटरेस्ट लगता है प्रिंसिपल अमाउंट पर, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो हर किस्त के बाद क्या होती जा रही है? कम, तो इसलिए इंटरेस्ट भी क्या होता जा रहा है? कम, ठीक है। और जो आपका दूसरा लोन था, जो आप कह रहे थे उस वक्त के लोन 4-5 साल बाद इकट्ठा ही वापस होना है, तो उसमें फिर इंटरेस्ट बराबर ही आता है हर साल, ठीक है जी। हो गया। अब लेजर भी कोई नहीं है, ज़बानी सोचना है। ओहो, टाइम लाइन नजर आ रही है 50, नहीं छोड़ो, खैर कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा, साल के ये देख लो ना। अच्छा ये देखो, कुछ बच्चे समझते हैं ये कोई अलग अलग चीज, ये पे हो गया है शायद। भाई 31 दिसंबर 15 पर ये सारे का सारा क्या है? पेएबल, सारा पेएबल है, एक ही लोन है, बस प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए उसको तोड़कर लिखा है हमने। तो ये 70 का 70 पेएबल था 31 दिसंबर 15 पे, जिसमें से 20 हमारा 16 में पे हुआ, तो कितना बच गया? 50। यानी कि 16 के अंदर भी 50 पे। यही तो हमने पिछले साल बताया था कि 50 ऐसी लायबिलिटी है जो 15 में खड़े होकर बताया था कि जो 16 में भी पे नहीं होना। देख लो, अभी भी पेएबल। लेजर बना लो, आगे बढ़ा लो एक साल, तो 70 में से 20 गया 50। अब ये 50 क्या है? 31 दिसंबर 16 पर खड़े होकर लायबिलिटी। अब वही बात, 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर हम अगले 12 महीनों को देखेंगे, 31 दिसंबर 17 तक को देखेंगे, और उसको देखकर कहेंगे 20 रुपए की लायबिलिटी एक साल के अंदर अंदर मजीद पे हो जाएगी। तो ये कितना बना? अगर ये 20 करंट है तो टोटल कितना बचा हुआ था? 50। टोटल कितना बचा हुआ था? 50 में से 20 करंट, तो फिर बाकी। तो ये तरतीब है आपकी, ठीक है, डन। तो उसने सिर्फ ये कहा था और ये कहा था, लेकिन हम थोड़ा सा, बस पता है आपको, बद जाने हैं अगे, सॉरी। चले, अब अगले 2 सवाल जो है ना, बल्कि 3 सवाल, वो दोबारा होमवर्क में, लेकिन उसमें जो मसला है वो बता दूं। करवाऊंगा कल, ताकि ये ना एक एक रोज़ाना एक एक करके आए। मैं जल्दी नहीं करना चाह रहा, रोज़ाना एक एक करके आना ज़्यादा बेहतर है ना, क्या ख्याल है? एक मिनट मैं करवाता हूँ। चन माई इत्थे ही मैं किते चलना। ये क्वेश्चन नंबर 22 में कोई मसला, लेकिन एक बात है, अब अगर मैंने एक एक करके कराना है ना, तो फिर हर सवाल में ये सारा काम करना है। सवाल की रिक्वायरमेंट को छोड़ें, रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया आपको। सवाल के ये किए बगैर सवालों की रिक्वायरमेंट क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है, 2 साल का निकालेंगे, और एक्स टैक्स भी 2 साल के बनाएंगे, ठीक है ना। अब उस रिक्वायरमेंट को छोड़ें। अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 23। क्वेश्चन 22 में कोई मसला नहीं है ना, 23 पे आ गए। 23 में क्या कहता है? लोन आतिफ ने लिया है 70 मिलियन का यकम जुलाई। ओ, बस ये मैंने बदलना है। रह की गया जी, लोन लाइन तो रहेगी ना, लोन। अच्छा, हमारा साल क्या है? ईयर एंड 31 दिसंबर ही है ना, और बोलो। तो इसका मतलब यकम जनवरी 14 से 31 दिसंबर, ऐसा ही है। हो वो तो 15 पे कह रहा है। लोन कब से आया हुआ है? ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं।
और 31 दिसंबर 15। वैसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, ठीक है, बल्कि एक साल और भी बना देता हूँ। 31 दिसंबर समझाना ही है ना, सिर्फ ये है कि एडवांस वो एरियर वाला मामला नहीं रहा थोड़ा सा ना। अब इधर देखो, लोन किस दिन आया है? 1 जुलाई, ये इधर 1 जुलाई 2014, ऐसा ही है। बोलो 31 दिसंबर 14 भी आ गया। फिर जनाब अब देखना क्या है, किस्तों के क्या सूरत हाल है। लोन तो आया 70 मिलियन का। इस दिन लोन कितना आया है? 70। को मसला, ये टाइमलाइन दिमाग में बनानी, मैं बता रहा हूँ, डायरेक्टली करना सवाल। 70 का लोन है, इट कैरीज मार्कअप ऑफ 15% पर एनम, ठीक है। लोन इज रीपेबल इन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 5 मिलियन ईच स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 15। ओ मारे गए, असल में ना मामला पता है क्या हुआ है? 31 दिसंबर 14 की रात को किस्त पे होने की बजाय किस्त पे हो रही है जाके 1 जनवरी 15 की सवेरे। अब उससे फ़र्क क्या होगा? उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? किस्त कितनी है? 5 है। फ़र्क ये पड़ेगा बच्चों कि 31 दिसंबर 14 पर ये 70 का 70 ही पेएबल होगा। एक दिन से ये फ़र्क पड़ता है। नहीं बात समझ आई? 31 दिसंबर 14 पे हमारा ईयर एंड हो गया ना। 31 दिसंबर 14 की शाम को क्या किस्त पे हुई है? तो 31 दिसंबर 14 की शाम को तो ये 70 का 70 लायबिलिटी में पड़ा होगा। चाहे अगले दिन, पहले ही दिन ये 1 जनवरी 15 है, तो इस दिन क्या पे हुआ? तो इस दिन अगर 5 पे हुआ है ना, तो अब ये 1 जनवरी 15 पर 65 बाकी बचा है। तो एक तो ये मसला आ गया आपकी, लेकिन 14 तो रिक्वायर्ड नहीं था ना। पर आप यूं करो, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। क्वेश्चन 23 की रिक्वायरमेंट बदल रहा हूँ। कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14 एंड 15। चेंज करो जी इसको। शाबाश शाबाश, चलो अपना सवाल, हमारी मर्जी है ना। 14 एंड 15 ऐसे ही लिख दूँ, 2014 एंड 15 ऐसे लिख दूँ तो सही है। प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14 एंड, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं कल फिर ये भी करवाऊंगा, मैं रोज़ ये वाला एक सवाल कराऊंगा ताकि आप पक्के होते चले जाएं, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। अभी इनकम करा के आपको छुट्टी देता हूँ, ओके। लेकिन इसको ज़रा देख लें एक दफ़ा। अब मामला क्या हो गया जी? मामला ये हो चुका है कि 70 रुपये आपकी लायबिलिटी है, और जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो सिर्फ 6 महीनों का इंटरेस्ट निकलेगा, क्योंकि लोन इस साल, पहले साल में रहा ही कितना आउटस्टैंडिंग? 70 का सिर्फ 6 महीने ही रहा। तो 70 इंटू 15 इंटू 6/12, ये क्या बन गया आपका? इंटरेस्ट। और लोन की प्रिंसिपल अमाउंट 70 की 70 इस साल के एंड पे आउटस्टैंडिंग है। अब ये देखना है कि इसमें से कितना एक साल में पे होना है और कितना एक साल के भी बाद। अब मामला सिर्फ ये था कि लोन की ये जो किस्तें हैं, ये 30 जून की बजाय इस दफ़ा 1 जनवरी और 1 जुलाई पे। चेक करो ज़रा, अगर पहली किस्त स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी है तो फिर अगली किस्त भी 1 जुलाई, फिर 1 जनवरी, फिर 1 जुलाई, ये इस तरह से चलते हैं। फिर 2 सूरतें होती हैं, 6 महीनों के बाद छठे महीने के आखिरी दिन किस्त और इंटरेस्ट दे दें, या 7वें महीने के पहले दिन सवेरे सवेरे जाके दे दें। दोनों में सेम रहनी है कैलकुलेशन। पर हमारी मुसीबत कहाँ पे आनी है? जब ईयर एंड हमारा पहले आ जाएगा। ये बात समझें, यहाँ पर 10 रुपये जो पे किए थे, 2 ऑप्शंस थे। सेमी एनुअल पेमेंट है ना, ये सेमी एनुअल पेमेंट यहाँ पर 1 जनवरी 15 से 30 जून 15 तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट, और ये किस्त। 2 ऑप्शन होते हैं, सवाल में बता देगा, जो एग्रीमेंट आपका हो जाए। 30 जून 15 की शाम को पे हो सकते हैं, या 1 जुलाई 16 की सुबह भी पे हो सकते हैं। ये 10 रुपये और इस 6 महीने का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 15 की शाम को भी पे हो सकता है, 1 जनवरी 16 की सुबह भी। पर अगर खुदा ना खास्ता 1 जनवरी 16 की सुबह चला जाए तो फिर ये 10 का 10 जो है वो लोन में भी पेएबल होगा, और इंटरेस्ट भी 6 महीने का हमारे ईयर एंड पर क्या नज़र आ रहा होगा? पेएबल। ये बात समझ आई? इस सवाल में तो ये नहीं था, इस सवाल में ये मसला आ रहा है।
ज़ाहिर है मैं कल करवाऊंगा, लेकिन आप करेंगे अब। तो जो 6 महीने का इंटरेस्ट बनेगा ना, 70 इंटू 15% इंटू 6/12 कितना बनता है? कितना बनता है? ये 5.25 का जो इंटरेस्ट है, ये है तो हमारे साल का एक्सपेंस। इसकी एंट्री 31 दिसंबर 14 पर होगी। 31 दिसंबर 14 पर इसकी एंट्री होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 5.25, लेकिन बेटा कैश नहीं, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट होगा माजरत के साथ। फिर जब यकम जनवरी 15 आएगा तो यकम जनवरी 15 पर एक तो आप ये किस्त पे करेंगे, आप कहेंगे जी यार ये लोन ले जा यार, लोन डेबिट, लोन पेएबल डेबिट, और ये 5 रुपये की किस्त भी पे होगी। और इसी दिन यकम जनवरी 15 पे ये पेएबल इंटरेस्ट पेएबल डेबिट होके कैश भी क्रेडिट होगा 5.2। ये बात समझ आई? ऐसे ये मामला चलना है, थोड़ा समझाया आपको। खैर चलें छोड़ें, हम तो 14 की बैलेंस शीट बना रहे थे। तो भाई किस्तें ऐसे पे होनी है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम खड़े कहाँ पे हैं? 31 दिसंबर 14 की शाम पे खड़े होकर आपने क्या देखना है, ये ऐनक जो है ना, ऐनक ये 12 महीनों तक सिर्फ देखती है, करंट वाली ऐनक जो है, ठीक है। तो अगले 12 महीनों में आपने नज़र दौड़ाई तो आपको नज़र आया कि इस 70 की लायबिलिटी में से 5 जमा 5 10 अगले 12 महीने में 31 दिसंबर 15 तक पे होते नज़र आ रहे हैं। ये करंट हो जाएगा, 70 में से 10 गया, बाकी 60 नॉन करंट। ऐसे ही आप अगले साल जब बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो वहाँ पे आपका बैलेंस पड़ा होगा 60 पे आया हुआ, यहाँ पे खड़े होकर फिर आप वही काम करेंगे जी, 60 की लायबिलिटी है जिसमें से 10 अगले एक साल में पे हो जाना है, तो ये करंट हो जाएगा और बाकी करेंगे ना इंशाल्लाह। कोशिश हो सकती है, कोशिश इस पे बस ध्यान ये रखना पड़ेगा, ये 6 महीनों का इंटरेस्ट तो 7वें महीने के पहले दिन पे हो जाएगा, लेकिन ये 6 महीनों का इंटरेस्ट क्योंकि ईयर एंड पे नहीं होना, तो इंटरेस्ट पेएबल इसी तरह से इसका भी नज़र आएगा। कल करवाऊंगा सवाल तसल्ली से इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन अगर ये हो जाएगा आपसे तो अगले में कोई मसला नहीं है। वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ क्या है, लोन आया है 1 अप्रैल को और लोन स्टार्टिंग फ्रॉम, अच्छा नहीं ये तो ईजी है, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल 23वां है, 25वां भी हो जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ छोटा सा मसला क्या था जिस वजह से मैंने रोका था, इंटरेस्ट का रेट ना ज़रा अजीब तरीके से दिया हुआ है, तो वो कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है बेटा। अच्छा चलें छोड़े जी, कोई इतनी महीने का मसले वाली, ये तो सिंपल है। आपने बस देखना क्या है इसके अंदर, अंग्रेज़ी क्या लिखी हुई है, अंग्रेज़ी खुद ही आपको इंटरेस्ट रेट बता रही है। मैंने इनकम करवाना है सर की क्लास की, मतलब ब्रेक के 10-1 मिनट लूँगा, इधर देख लो फिलहाल। ये वो कहता है कैरीज इंटरेस्ट, मिस्टर माउस चूहे ने ऑब्टेन किया लोन 80 मिलियन का HBL से 1 अक्टूबर पे। लोन जो वो मंथली इंस्टॉलमेंट में पे होना है, स्टार्ट हो रही है 1 नवंबर से। ये आप देख लेंगे अब इंशाल्लाह। मैं आपको एक एक सवाल अलग अलग कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने, रिलैक्स होकर करना है, ठीक है। लेकिन आप तो इन तीनों को करें ना। ये मामला थोड़ा सा ऐसे ही बस था, अंग्रेजी जिसको आती है उसके लिए कोई मसला नहीं था। वो कहता है इट कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 0.25 पर ₹1000। अब ये क्या आता है बताओ, क्या आता है वैसे? पॉइंट बता दो, 0.0025, लेकिन ये है पर डे। हम अपनी तरतीब से चलते हैं। हमारी तरतीब क्या है, हम डेली इंटरेस्ट रेट नहीं यूज करते हैं, एनुअल करते हैं और उसको मंथ वाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पर डे है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे अगर 365 से, तो ये क्या आ जाएगा 9.125%। अब ये क्या बन जाएगा पर एनम, पर डे क्या बन गया अब पर एनम, ओके। यानी ये ऐसे बनेगा ना, आंसर तो टोटल आएगा ना 0.09125, और सही है ना। फिर आपने उसको एनुअल, उसको 100 से, जैसे इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करें तो पर डे आंसर आ जाएगा, ओके। और सही है, तो ये समझ आई बात की, बाकी सवाल में कोई चीज़ नहीं। तो ये अब आपने सही तो इस पर जोर लगाना है, और अगर टाइम बच जाए तो 24 और 25 भी कर लेने, कोई मसला। चले आ जाए जी इनकम पे इसकी।
ये तो मैनू नहीं समझ आ रही। अच्छा हैं, बैलेंस शीट में लोन पेबल है, हाँ। इस सवाल में इंटरेस्ट पेबल क्यों नहीं आया? क्योंकि 6 महीनों का इंटरेस्ट और किस्त छठे महीने के आखिरी दिन पे हो जाती थी। तो 31 दिसंबर 15 की शाम को जो इंटरेस्ट बनता था वो पे हो गया ना। ये देखो, इंटरेस्ट डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन आपके 23वें सवाल के अंदर, ये 23वें है ना, 23वें में क्या होगा? जो 6 महीने का इंटरेस्ट होगा वो छठे महीने के आखिरी दिन पे नहीं होना, उस दिन एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, तो वो बैलेंस शीट में नजर आएगा। इसलिए तसल्ली से करना है, कोई जल्दी नहीं है। बड़े हैवी सवाल हैं ये। एक्रूवल बड़े आए, एक्रूवल पढ़ के आने वाले हैं बेटा। वो फिर अब कल ही देख लेंगे, मैं करवाऊंगा जो सही। अभी तो आपको ट्राई करने के लिए दिया ना सवाल, तो फिर अभी कर लेंगे आप मेरे से पूछ के, तो फिर फायदा वो मैं अभी करवा देता हूँ। फिर मैं ब्रेक क्यों लगा रहा हूँ? ताकि आपको एक दिन और मिले, फिर मैं एक दिन बाद दोबारा ये चीज़ें करूँ, आपके दिमाग में ये फिर जगह पकड़ जाए। ये आधे घंटे में सारे सवाल हो सकते हैं, 3 दिन ला रहे हैं वहाँ, कोई वजह है ना? आगे जाके फिर फंस जाते हैं आप। कोई जल्दी नहीं करनी, कहीं पे जल्दी नहीं की तो अभी भी नहीं करनी। आज ट्राई करें, हिम्मत मारें, जो समझ आए गलत सलत करके आए। कितने नहीं आ रहे हो? इनकम वाला मामला कितने? अच्छा जी, अब आज हम इनकम करने लगे। जे मैनू लब गई थे ये रहा। ओए होए, नज़र लग गई। पेज नंबर बता जहाँ पे वो क्वेश्चंस थे बेटा, एक्रूवल की रिवीजन वाले जी। 60 ये यहीं कहीं होना है इसने, ये रहा। अच्छा जी, इनकम के लिए तो भाई बहुत ज़िंदगी आसान है। बस जैसे आप शीशा देखते हैं तो आपका सज्जा कान खब्बे वाली साइड पे और खब्बा सज्जे वाली साइड पे आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही एक्रूवल में एक्सपेंस किया हुआ हो, जगह लभनी पैनी है बस। तो एक्सपेंस किया हुआ हो तो आप इनकम कर सकते हैं। चलो फिलहाल यहां लिख लेते हैं। लो भाई मेरे बच्चों, इनकम के बारे में बताओ। इसी को तब्दील कर रहा हूं मैं, बड़े सुकून से जिंदगी देखो कितनी आसान है। एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड, पहले दिन बताया भी था, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं जब वो इनकर हो। इनकम को कब रिकॉर्ड करते हैं? इनकम्स आर, इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दीज आर अर्नड। यानी गुड्स आर, अगर गुड्स हैं तो वो आपने डिलीवर कर दी हैं, और सर्विसेज हैं तो वो आपने रेंडर कर दी हैं, प्रोवाइड कर दी हैं। नो मैटर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। हाँ जी, को मसला हुआ? ऐसा ही है ना, चीज़ें तो वही हैं। अच्छा, एक्रूवल 2 दिन में होता है, लेकिन अब 2 दिन गुजर गए हैं, तीसरा दिन क्यों बन रहा है इसका? बोरिंग कॉस्ट में शुरू कर चुका हूँ, आपको पता नहीं है। बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड ही सिर्फ नहीं है ना, असल में मसला पता है क्या होना है? अब जब कल आपने आना है क्लास में, तो फिर आपको पहली बार ये सुनने को मिलेगा कि अगर आपने कोई ऐसा एसेट बनाया है जिसको बनने में अच्छा खासा अरसा लगा, 3-4 महीने, और उसको बनाने के लिए आपने कोई लोन लिया है, तो उस लोन का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। अब वो लोन है और उसका इंटरेस्ट है, और फिर वो कुछ अरसे का एसेट में, कुछ अरसे का एक्सपेंस में, तो वो चीज़ें तभी कर सकोगे सुकून से अगर लोन का ट्रीटमेंट आपको आता होगा, किस्तों वाला, पहले प्लस माइनस। तो मैं सुकून से इसलिए आपको ये करवा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं कर रहा। प्लीज़ पूरी एफर्ट करके आनी है आपने 23वें पे, फिर 24वां 25वां भी कर ही आना इंशाल्लाह। वो मैं नहीं करवाऊँ शायद, 23वां कल करवाऊँगा पहले, फिर बोरिंग कॉस्ट स्टार्ट कर देंगे हम। लेकिन इनकम भी रिवाइज करूँगा पहले, 1-2 सवाल हैं, बहुत आसान है। हाँ जी, इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दीज आर अर्न्ड। अब इनकम है ना, इनकम इधर देखो, इधर देखना जरा। इनकम का लेजर होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा जी? सबसे पहले तो कुछ टर्म्स चेंज होनी है, इधर देखना ज़रा, बाकी मैं कुछ भी नहीं बता रहा, देखना ज़रा भी। सबसे पहले तो इनकम के केस में मुझे बताओ सबसे पहला फ़र्क क्या आना है?
कैश पे नहीं होना, कैश रिसीव होना है। तो इनकम के लेजर में कैश किस तरफ आएगा? ऐसे तो कभी भी नहीं सोचना, बचपन वाली बात सोचनी है। कैश आया, इनकम के इसमें एंट्री करते थे ना, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, यानी इनकम के लेजर में कैश की फिगर किस तरफ नजर आया करेगी? इनकम के लेजर में कैश की फिगर नजर आएगी क्रेडिट साइड। ओके, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद जाहिर है पीएनएल की फिगर तो ऑपोजिट साइड पे ही होती है कैश के। लेकिन अगली बात, अगर मैं सर्विसेज की बात करूंगा, गुड्स आपको पता है डेटर वाला, ठीक है, गुड्स भी साथ ही आ जाता है वैसे तो, सर्विसेज जरा मुश्किल है, सर्विसेज समझा रहा हूं। अगर मैं 2020 में खड़ा हूं और मैंने सर्विसेज रेंडर कर दी लेकिन मुझे कैश रिसीव नहीं हुआ, गुड्स डिलीवर कर दी, कैश नहीं आया, डेटर याद है, सर्विसेज रेंडर कर दी, कैश नहीं आया, तो आपने जो करना था वो कर दिया, आपने इसको कमा लिया है, इनकम को कमा लिए वाली खदर, आपने इनकम को कमा लिया है, आ नहीं लिया है अभी वो पैसा, इनकम को कमा लिया है। और अनअर्न्ड, कमा लिया का मतलब होता है अर्न्ड, 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 कमा लिया, अर्न्ड, अर्न्ड है, कमा लिया है, लेकिन आ नहीं लिया है, अभी रिसीव नहीं हुआ, तो आए बल, रिसीवेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब इनकम में अगर क्लोजिंग में रिसीवेबल होगा तो उसका मतलब, मैं बाद में तस्वीर खींच लेना, ठीक है ना, क्लोजिंग में क्या है जी, रिसीवेबल, वो रिसीवेबल एसेट होता है। कब होगा ये? जब सर्विसेज आर, ये सारा मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूज ना करे आपको, लिखना तो है ना, फटाफट लिख लेते हैं, सवाल तो वैसे ही आपने करना है, मुझे क्या जल्दी, ऐसे ना आपको कि बहुत ही जनाब इतों ही तब्दील हुई हो, समझ ही नहीं आई, बस वो लेजर तो देखो ना वहीं से बदला है, बेहतरीन, कोई चक्कर ही नहीं, बहुत आसान। क्लोजिंग रिसीवेबल कब होगी? इनकम कब रिसीवेबल होती है? जब इनकम बने और पैसे ना आए। इनकम बनती कब है? जब कमा लें, ठीक है। तो क्लोजिंग रिसीवेबल कब बनेगा? जब सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन, रेंडर्ड इन 2020 बट कैश विल बी रिसीव्ड इन 2021। तो ऐसी सूरत के अंदर आपका क्लोजिंग में क्या बन गया? रिसीवेबल। क्लोजिंग क्या बन गया जी? रिसीवेबल। ये रिसीवेबल पूरा नहीं आ रहा मेरा, ऐसे लिख दूं बस, क्लोजिंग रिसीवेबल, ऐसे लिख दूं। अब ये क्या होगा? एसेट। ये क्या है? राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर, बैलेंस शीट में करंट एसेट में आएगा। और ये क्लोजिंग रिसीवेबल हो सकता है तो ओपनिंग भी रिसीवेबल हो सकता है, ठीक है जी। और इसके जो अल्टरनेटिव नेम्स हैं वो ये हैं। जुल्म की इंतहा है, ये हद हो गई यार, कर क्या रहा है ये आज उस्ताद, जो सुट आता है इधर लिख देता है। मैंने कहा था आपको ये बहुत खतरनाक अल्फाज हैं। अगर ये एक्सपेंस के साथ लगे हों तो पेएबल का मतलब देते हैं, इनकम के साथ लगे हों तो रिसीवेबल का मतलब देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा भी तो होता है। अच्छा, ये ओपनिंग रिसीवेबल लिख लोगे? ओपनिंग रिसीवेबल कब बनेगा? जब सर्विसेज को आप पिछले साल रेंडर कर चुके थे, प्रोवाइडेड इन 2019 बट कैश विल बी रिसीव्ड इन 2020। तो फिर स्टार्ट ऑफ द ईयर ही खड़े होकर हमें क्या कह रहे हैं हम कि ये हमारा क्या है? रिसीवेबल। ओके। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि 2020 में हम कैश रिसीव कर लें, सर्विसेज ना दें। आपका ये सेशन कब शुरू हुआ था? 23 सितंबर को। आपसे कॉलेज वालों ने प्री रिजल्ट फीस ले ली थी, पहले दिन ही इनकी इनकम बन गई थी, इनके ऊपर लायबिलिटी पड़ गई थी। अगर कोई बच्चा, वो कहते थे ना कि पहले 10-15 दिन में आ जाओ, कोई मसला हो तो आके अपना, क्या मतलब, सर्विसेज देंगे तो, सर्विसेज रेंडर करेंगे तो रेवेन्यू बनेगा इनका। जिस दिन पैसे लिए उस दिन इन पे लायबिलिटी है। तो ये जो कैश रिसीव पहले हो जाए और सर्विसेज ना दी जाएं तो ये जो आपकी एंटिटी होगी उसके ऊपर ये क्या होगी? लायबिलिटी।
जिस दिन इन्होंने आपसे फीस ली थी उस दिन इनके ऊपर लायबिलिटी पड़ी थी, लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर। और फिर जब वो 1.25 महीना आपने पढ़ लिया रिजल्ट आने से पहले वाला, तो जब वो वक्त गुजर गया तो फिर उन्होंने कहा चलो जी अब सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, तो उन्होंने फिर उस लायबिलिटी को खत्म करके इनकम बना लिया। ये 2 सेशंस के हिसाब से चल रहे होते हैं ना। अब पोस्ट रिजल्ट आया तो फिर जितने बच्चों ने फीस पे किया ये पूरे सेशन एंड तक किया है, तो पहले दिन आते साथ ही कॉलेज वालों को इसको इनकम नहीं बना लेना चाहिए, ये इनके ऊपर लायबिलिटी है, जिम्मेदारी पड़ गई, अब इनके ऊपर सर्विसेज देंगे। बिल्डिंग कर आपने मकान बनाया, मकान बना के आपने पैसे आज ही ले लिए, लेकिन उसको किराए पे पकड़ा, ये पकड़ो अगले साल का किराया इकट्ठा दे दो। अब अगला 1 साल आपको पैसे नहीं आने, लेकिन 1 साल आपने वो बिल्डिंग किराए पे दिए रखनी है, ठीक है। तो क्या है, अगर आपके पास, अगर आपने कैश रिसीव कर लिया है, कैश इज रिसीव्ड इन 2020, बट services will be provided in 2021, तो इसको आप कहेंगे क्लोजिंग में एडवांस, अनअर्न्ड, डेफर्ड। और अगर ये क्लोजिंग क्या बन गया, एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। तो इनकम, एडवांस इनकम क्या होती है, एडवांस रिसीव कर लिया है तो ये फिर एडवांस इनकम कोई इनकम नहीं है, एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी, ठीक है। और ये लायबिलिटी है टू प्रोवाइड, लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में नजर आएगी। क्लोजिंग हो सकती है तो ओपनिंग में भी हो सकती है लायबिलिटी। इसके अल्टरनेटिव नेम्स क्या हैं जी, इसको आप अनअर्न्ड भी कहते हैं, डेफर्ड भी कह लेते हैं, डेफर्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। एडवांस को अनअर्न्ड भी कहते हैं, इसको डेफर्ड भी कहते हैं, ओके। यानी अभी कमाई नहीं है, एडवांस में ले ली। और अगर पिछले साल आपने कैश लिया था और सर्विसेज इस साल देनी है तो ये ओपनिंग एडवांस बन गया। कैश वॉज रिसीव्ड इन 2019 बट सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड इन 2020, तो ओपनिंग डेट पे आपका एडवांस। इतनी सी बात है ये मैंने उसी को चेंज किया, उतने टाइम में किया जितने टाइम में नया बनाना था। बस बताना ये चाह रहा था कि देखो लेजर भी वैसे ही बना, मैं स्टेप्स दोबारा नहीं लिख रहा, स्टेप्स भी वही हैं। ओपनिंग लिखेंगे, कैश रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग निकालेंगे या गिवन होगा लिखेंगे, और बैलेंसिंग फिगर, एक मिनट भाई तस्वीर वालों, बैलेंसिंग फिगर जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, एक्सपेंस लिखा था ना, यहाँ पे लिख लो इनकम, इनकम ब्रैकेट में पीएनएल, इनकम की फिगर निकलेगी पीएनएल के अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये जनाब आपका इनकम का मामला हो गया। अब छोटू सा सवाल ही करते हैं, छोटी सी, और बाकी आपके होमवर्क में जा रहे हैं। सोच के तो पता नहीं आया था मैं कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सिंथेसिया वाला सवाल भी करवा ही दूंगा, पर वो नहीं हो पाया। कोई नहीं, तैयारियां कर रहा हूँ मैं, बैंक में मैं मैगजीन लोड कर रहा हूँ, फिर वो एक्स्ट्रा बी पार्ट जो होते हैं ना, उनमें फिर वो एक एक करके फायर करता जाऊँगा। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हो गया तैयार, ऐसे ही वो सिंथेसिया हो गया तैयार, IAS 36 का पास पेपर 2 रहता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इकट्ठी कर रहा हूँ। जान दिए किधर, इन्नी बारी मैं बोलांगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगा जो ओरिजिनल पढ़ रहे हैं वो तो है ही नहीं ना, जो रहता है बस वही लाजमी है। मुझे घर नहीं जाने देना तब तक जब तक मैं करवा ना लूँ। आए जी क्वेश्चन नंबर 13 पे। आफरीदी 3 विकेटें ले गया, आजकल नया आफरीदी है ये। जब मैंने सवाल बनाया था उस वक्त ये वाला आफरीदी नहीं था, दूसरा आफरीदी था, ठीक है। हाँ उस वक्त शायद, अब वो दामाद है, ठीक है, लेकिन मैं अभी लाले की बात कर रहा हूँ। ये मिस्टर आफरीदी रेंटेड आउट हिज शॉप ऑन 1 जुलाई 14, रेंटेड आउट हिज शॉप 68 पेज है, रेंटेड आउट हिज शॉप, तो किराया आएगा या जाएगा, आएगा। रेंटल इनकम, क्वार्टरली रेंट रिसीव करता है ऑन फर्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ, यानी जो क्वार्टर है उसको खत्म होने के बाद रेंट लेता है। 15,000 रेंटल है, 30 जून ईयर एंड है। अब मामला तो वही है यार, रेंटल का लेजर बनाना है। 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2015 का साल है हमारा। ये सवाल मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह,
मसला नहीं है, लेकिन उम्मीद है आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर चलें, 1 जुलाई 14 को किराए पर देकर दुकान क्वार्टरली रेंट लेता है, लेकिन कब? फर्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब अगले सवालों में ये एडवांस भी हो सकता है। फिलहाल तो वो कह रहा है कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक का जो रेंट है वो इधर ले रहा है, फिर गड़बड़। चलें, अब उसने क्या कहा है जी, रेंटल इनकम का लेजर बना दो, ऐसे ही है। तो कल रेंट एक्सपेंस था, आज रेंटल इनकम। ओपनिंग में कोई, अच्छा इस तरफ क्या आएगा इनकम के लेजर में? ओपनिंग में कोई प्रीपेड तो इनकम प्रीपेड नहीं होती, रिसीवेबल, तब एसेट है। और अनअर्न्ड लायबिलिटी। स्टेप 2, कैश लिखेंगे, कैश। अब मुझे बताओ, जुलाई अगस्त सितंबर का रेंट 1 अक्टूबर को पे करेगा। देखना जरा सर, आए तो नहीं अभी? 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 14 को, तो रेंट डेबिट कैश क्रेडिट कितना है जी? 15,000। ओ आई एम सॉरी, मैं भूल गया, जज़ाकल्लाह। 1 अक्टूबर 14 पे कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, यही तो तब्दीली सीखी थी। कितना? 1500,000। भाई देखना जरा, सर तो नहीं आए कहाँ? अच्छा, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 1 जनवरी को, जनवरी फरवरी मार्च का 1 अप्रैल को, अप्रैल मई जून का वो तो जुलाई में आना है। इसका मतलब क्लोजिंग डेट पर वो रिसीवेबल होगा, एसेट एसेट एसेट। ठीक है, तो कैरी डाउन ये बेटा जी, यकम ये 15 ही आएगा, ये ले। ठीक है, तो 31 जून 15 पर आपको किराया रिसीव नहीं हुआ, बल्कि वो तो 1 जुलाई 15 को जाके होना है। तो ये क्लोजिंग में क्या आ जाएगा? रिसीवेबल। तो स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन, स्टेप 3 डन। स्टेप 4, बैलेंसिंग फिगर इनकम है जो P&L में जाएगी, जो बैलेंसिंग निकाली आपने। सादा सा सवाल है, सादा ही चीज़ें हैं ये, कोई मसला है नहीं। जिसको मैंने एक्सपेंस पे ऐसे नहीं 2 दिन लगाए, उसका रेप्लिका है ना बस। ठीक है, लेकिन आपने तसल्ली से करना है, जल्दी नहीं करनी है। बोरिंग कॉस्ट शुरू हो चुका है, लेकिन कल ऑफिशियली मैं उसका नाम लिखूंगा, और उससे पहले क्वेश्चन 23। तो आपने फ़खर जमान, मिसबा, अब्दुल रज़ाक, वसीम अकरम, ये सारे सवाल करके आने हैं। ठीक है जी, 13 14 15 16 17 ये प्लस वो जो कहे हैं, बाकी तो आज कुछ किया नहीं है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। प्लीज़ 23वां सवाल ध्यान से करके आइएगा। अल्लाह हाफिज़।